पापा तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मम्मी घर से बाहर नहीं आ सकती, अब मैं और मेरा भाई है। अब आप लोगों को ही पापा जैसे हमारा ध्यान रखना है। पापा जैसे मैं तो यही सोचता था कभी चुनाव में लगा तो पापा लड़ाएंगे, लेकिन अब आप लोगों में मैं अपने पापा को ढूंढूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप मेरे को चुनाव लड़ना है। या मैं नया हूं, आप सबके बीच में हूं, पापा के साथ थोड़ा बहुत काम किए, मात्र 27 साल की उम्र है मेरी, सिर्फ चुनाव के टाइम आके थोड़ा मैनेजमेंट संभालते थे। मैंने इतने दिनों में यही सीखा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये आप मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैं एक दिन में 5 दिन में जुबेर जी जैसा 40 साल का जो तजुर्बा और अनुभव है वो लेके मैं आपके बीच में आ जाऊं, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि मैं एक बहुत ही पापा हमेशा हमको राजनीति से बहुत दूर रखते थे। उनको नहीं पसंद था कि हर परिवार का हर व्यक्ति राजनीति में घुस जाए और थानों में, तहसीलों में और यहाँ पे आके ऐसे काम करे जैसे कई विधानसभाओं में होता है। आखिरी के 6 महीनों में उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी सौंपना चालू करा, मेरे को आप लोगों के बीच में भेजना चालू करा, आपकी हारी बीमारी में, आपके सुख दुख में मेरे को शामिल होने के लिए मोटिवेट करा, प्रोत्साहन दिया और मैं आपके बीच में उस समय आया। अगर उस दौरान मेरे से कोई गलती हुई हो या कोई भूल चूक हुई हो, आपका बेटा समझ के, आपका छोटा भाई समझ के मेरे को माफ कर देना। बड़े दिनों से कई मीटिंग हुई, कई सभाएं हुई, हम सब इकट्ठा हुए। आज कुछ प्रोग्राम में भी आपने बहुत मान सम्मान दिया, पूछा में जहाँ से हमेशा पापा अपने चुनाव की शुरुआत करते थे वहां से आज शुरुआत की। आज भी एक बड़ी मीटिंग है, बहुत सारे आदरणीय नेता कर रहे हैं, तो सब चल रहा है, लेकिन बस मैं अपने पापा को कहीं ना कहीं ढूंढता रहता हूं। उनकी कमी आज मेरे को महसूस थोड़ी सी हुई है। इतने दिनों से आप सबने मेरे को सहारा दिया, कंधा दिया, लेकिन आज उस चीज की कमी मेरे को महसूस हो रही है। क्योंकि हमेशा इस टाइम पे, ऐसे मौकों पे वो हमेशा हमारे बीच में रहते थे, हमेशा हमको प्रेरणा देते, हमें सही गाइड करते थे। हम कहीं गलत जाते थे, हमको डांटते भी थे। पिछले कुछ दिनों में शायद मैं किसी को फोन नहीं कर पाया, कहीं गया वहां किसी से व्यक्ति से मिल नहीं पाया, कोई मेरे से गलती हो गई हो, तो आप सब मेरे बड़े हैं, मैं आप सबसे अभी से उसी चीज के लिए माफी मांगता हूँ और आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि मेरे को अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के माफ करेंगे। हमको ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह लड़ना है, क्योंकि जिंदगी भर जुबेर जी ने भी अपना जीवन एक कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता सिपाही की तरह जिया है और काम करा है। अगर हम उससे 1 इंच दूर भी जाते हैं, ज्यादा दिमाग, जैसे कहते थे ना कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रामगढ़ है, उसी हिसाब से हमको काम करना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है, सबको साथ लेकर काम करना है और चुपचाप काम करना है। ज्यादा हाँ हुल्लड़ की हमारे रामगढ़ को आदत नहीं है और मैं नहीं चाहूंगा कि हम सभी आदत डालें उनके जाने के बाद। पापा हमेशा कहते थे कि मैं आखिरी दिनों में पूछता था कि पापा इतने बीमार हो, इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, इस सब का क्यों, कुछ ऊंच नीच होगी, हम क्या करेंगे? तो बोलते थे बेटा मैं जिंदगी भर यही करा है, पार्टी की सेवा करी है, अपने लोगों के बीच रहो, अब मेरे से रुका नहीं जाएगा, मेरे मरते तब तक मेरे को ये करने दो। और उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो जाए, तो बीमार बहुत थे, तो याद रखना कि आपके साथ भंवर साहब हैं, जूली जी हैं, आदरणीय सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, सभी पूरी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, रामगढ़ के सब आपके एक परिवार के हिस्सा हैं। ये आपको ध्यान रखेंगे, आपका मान रखेंगे, आपका सम्मान रखेंगे, और कभी कोई गलती हो जाए और भूल चूक हो भी जाए
तो ये आपको बड़ा मन रख के माफ भी करेंगे और आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। यही बात बोल के मैं आखिरी में यही बोलूंगा कि अब पापा तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मम्मी घर से बाहर नहीं आ सकती, अब मैं और मेरा भाई है। अब आप लोगों को ही पापा जैसे हमारा ध्यान रखना है। पापा जैसे मैं तो यही सोचता था कभी चुनाव में लगा तो पापा लड़ाएंगे, लेकिन अब आप लोगों में ही मैं अपने पापा को ढूंढूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आपने कोई चुनाव लड़वाए या दूसरा भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाए। आप सबने समय निकाला, यहाँ आए, हमारे बीच में हाजिर हुए, काम कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।